चलिए अब हम लोग जो है वृत्त तथा उससे संबंधित क्षेत्र में प्रयोग जो है सवाल पढ़ते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो, ठीक ना। देखिए सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। क्या है? 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक का 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है, एक वृत्त देखिए, एक वृत्त ये रहा, इसकी त्रिज्या जो है ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं 19 सेंटीमीटर है इसकी। क्या है? 19 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर, ठीक ना जी, सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है आपको 19 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 9 है, 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है सवाल, ठीक ना। पहले जो है इसको हम लोग पढ़कर आकृति बना लेते हैं। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या, एक 19 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और अन्य वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको निकालना है, जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए हमको निकालना क्या है? एक अन्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो मान लेते हैं एक अन्य वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर, ठीक ना, कैपिटल आर मान लेते हैं। अब कह क्या रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, नहीं, इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। माने इस वृत्त की जो परिधि होगी वो बराबर होगी इस दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। आया समझ में? समझे जी? अब देखिए, यानी इसकी परिधि क्या होती है? तो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर के जगह पे यहाँ पे 19 आ जाएगा, नहीं जी। अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई गुना 9 आ जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है जी? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई देखिए, आर के जगह पे 19 हो गया, इसमें देखिए 2 पाई गुना आर के जगह पे 9 हो गया। और ये बराबर होगा, क्या कहा है सवाल कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि, माने इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि हो, माने इस दोनों वृत्त के परिधियों का योग माने जोड़ के बराबर है। ऐसा समझ में? तो इसका परिधि क्या होगा? इसका भी 2 पाई आर के जगह पे इसका कैपिटल आर हो जाएगा। ऐसा समझ में आ गया? चलिए तो दोनों में से अगर हम लोग 2 पाई अगर कॉमन कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 2 पाई गुना, यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 19 बचेगा, अब प्लस इसमें का 9 बचेगा ना जी। और ये बराबर में 2 पाई गुना कैपिटल में आर होगा, ठीक है। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर समान रहता तो कट जाता है, नहीं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यहाँ पे आपको आर बच रहा है ना जी। और ये बराबर 19 9 28 सेंटीमीटर, अर्थात आर आगे आपको कितना आया? 28 सेंटीमीटर, नहीं जी, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेम इसी तरह का सवाल है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या इसमें 8 और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं? दो वृत्त बनाते हैं। मान लेते हैं ये पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। माने एक अन्य वृत्त का जो है त्रिज्या निकालना है जिसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, समझे? यानी ये बराबर होना चाहिए, एक अन्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसकी क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। और ये त्रिज्या कितना होना चाहिए? तो ये त्रिज्या जो होना चाहिए सो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई गुना आर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा
पाई गुना यहाँ आर की जगह पे 6 का स्क्वायर, समझे? आ रहा समझ में जी? पाई आर स्क्वायर अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है याद रखना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी? यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है सो कितना होगा, पाई गुना 8 का स्क्वायर होगा, प्लस दूसरे का होगा पाई गुना 6 का स्क्वायर होगा, समझे? और ये बराबर होगा इसका कितना होगा, पाई गुना आर का स्क्वायर होगा। आया समझ में? इसका आर आर रहेगा। अब देखिए दोनों में से हम पाई कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते लेते हैं, कॉमन। तो 8 28 64 हो जाएगा और प्लस में 6 6 36 हो जाएगा, नहीं जी? आ रहा समझ में? और ये बराबर हो जाएगा पाई गुना आर का स्क्वायर। आया समझ में? तो पाई से पाई कट गया, बचा क्या, 64 36 100 हो गया, और ये बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 100 हो जाएगा, और ये बराबर आर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 100 का कितना होगा, 100 में है तो 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, नहीं जी? आर का वैल्यू कितना आया, 10, माने इसकी त्रिज्या कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर निकल गया ना? चुप सुनिए, नेक्स्ट सवाल है, क्या है देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई कार है और कार में क्या को पहिया, 4 को, नहीं जी? तो एक पहिए का यहाँ बात हो रहा है। एक पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। देखिए कार का एक पहिया हम लोग लेते हैं, एक ठो पहिया है चक्का, नहीं जी? एक पहिए का व्यास कितना है, व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है, नहीं? ये जो लाइन है ये कार का पहिया है, नहीं? इसका व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। कितना है, 80 सेंटीमीटर, नहीं? ये कार का चक्का है और एक पहिए का व्यास कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो व्यास मान लीजिए ये डी का वैल्यू दिया है 80, नहीं? तो आर का वैल्यू कितना होगा, 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, समझे? आर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कार के पहिए का त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसकी जब पहिए की जब त्रिज्या आ गया तो हम लोग एक बार में ये पहिया कितनी दूरी तय करेगी वो निकाल लेते हैं, यानी परिधि निकाल लेते हैं, नहीं? तो पहिए की परिधि, पहिए की पहले परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है जी? परिधि कितनी होगी, सॉल्यूशन, परिधि 2 पाई आर होता है जी? तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर आया है आपको 40, इसको गुना कर लीजिए। तो 22 दूनी 44 और 44 चौके 176 पर 0 आ जाएगा। 1760/7 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगी। एक बार जब चक्का नचेगा ना तो 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। अब आगे देखिए, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की जो रफ्तार है, ठीक ना, स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। हर चक्का जो 4 को है ना, 100 पहिया हो तो बराबर ना चक्कर लगाएगा जी। तो 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाएगी ये निकालना है, समझे? देखिए तो सबसे पहले ये कितना नचेगा जी, तो पहले हम कुल दूरी निकाल लेते हैं कि कार कितना दूरी गया, नहीं? कार जितना दूरी गया होगा उसमें एक चक्के एक बार कितना दूरी तय किया होगा, उससे अगर कुल दूरी में अगर एक बार जो चक्का जो दूरी तय करेगा, पहिया जो दूरी तय करेगा, उससे अगर हम लोग भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आया समझ में? क्या करना है आगे? आगे हमको ये करना है कि 1 घंटे में यह कितनी दूरी जा रही है, इसको सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं दूरी को, नहीं? तो कार की जो रफ्तार है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं जी? चलिए कार की जो चाल है, कार की जो चाल है वह कितनी है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर km प्रति घंटे, समझे? यानी 1 घंटे में कितना, 66 किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग 1 घंटे में 1 मिनट में अगर निकाल लेते हैं, 1 मिनट में हम लोग अगर निकालेंगे चाल कितना हो जाएगा, तो 66 को पहले 1000 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये क्या चीज में आएगा,
मीटर में आएगा। इसको फिर अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा जी। क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटीमीटर में चक्के की जो परिधि है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 66 किलोमीटर था, 1000 से गुना किए मीटर में आ गया, फिर आपको 100 से गुना किए सेंटीमीटर में आ गया। और बट्टा ये तो 1 घंटे की है, बट्टा में घंटा है, 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट में, तो यहाँ पे बट्टा में 60 हो जाएगा, मिनट में आ गया। ये आ गया आपको सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया, आया ना जी। ये जो दूरी है सेंटीमीटर प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी चला। 66 के रफ्तार से अगर कार चला है तो 1 मिनट में इतना चला है। हमको निकालना कितना है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, 10 मिनट में निकालना है। हम तो 1 मिनट में निकाल देंगे, समझ में आ रहा जी। चलिए तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में कार द्वारा नहीं चली गई दूरी होगी, चली गई दूरी है ना होगी जी, ये क्या कहलाएगी, चली गई दूरी। तो 10 मिनट में इसको 10 से गुना कर दीजिए, सीधा सा बात है। नहीं 10 गुना 66 गुना 1000 गुना 100 अब बट्टा में 60 हो जाएगा, आया समझ में। तो इसको करिए क्या, 0 से 0 कट गया, 6 से 11 छक 66, तो यहाँ कितना जाएगा, 11 पर 3 दो 500 ना, कितना आ जाएगा, 11 पर 500 ना आ गया, आया ना जी। तो यह जो आया है आपको कार द्वारा कुल चली गई दूरी है। आप कार के पहिए का, एक पहिए का जो क्या कहते हैं इसको, परिधि नहीं, हम लोग निकाल चुके हैं 1760/7। तो कै चक्कर लगाएगा इस कुल दूरी में, ये सेंटीमीटर आया है हमको, है ना। 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर कार जो है 66 की रफ्तार से चल गया। तो इस पहिए द्वारा कै चक्कर लगाया जाएगा, तो इस पूरे दूरी में अगर हम 1760/7 से भाग दे देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब हम यहां निकालेंगे क्या, चक्करों की संख्या। नहीं, चक्करों की संख्या कहने का मतलब हुआ कि यह जो पहिया है सो कै चक्कर लगाता है, तो चक्कर कितना लगाएगा, लिखिए 11 पर 500 ना, और बट्टा में कितना 1760, अब बट्टा वाला 7 है, गुना में 7 भेज दीजिए, ठीक है। अभी कटेगा, एकदम कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये जो है आपको 11 से काटिए, 11 एकम 11, 6 पर 6, 11 छक 66, 16 बार में कट गया नहीं, और 11 से तो इसी एक बार में कटेगा, और 4 शून्य यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना जी। अभी देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, और 4 से एक के बार काटो ना, 16 से कटेगा ये, 16 छक्के 96, देखिए 16 छक 96, तो 96 4 बचेगा, 4 पर 0 40, तो 16 दूनी 32 हासिल 8, 8 पर 0 16 25 80, 625 बार में कट गया। तो हमको मिला क्या, 625, और गुना में 7 मिला, इसको गुना कर दीजिए, तो 5 7 35, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1 7 6 42 1 43, 4375 चक्कर लगाएगा पहिया कुल दूरी जाने में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। एक घड़ी है जिसके मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। घड़ी में मिनट वाला सुई होता है, सेकेंड वाला सुई होता है, घंटा वाला भी सुई होता है, नहीं जी। तो यहाँ पे जो है मिनट वाले सुई की बात कर रहा है वृत्त में, ठीक ना। तो यह क्या है, हम लोग देखिए बनाते हैं, घड़ी की मिनट की सुई दिया हुआ है। देखिए ये हमारा घड़ी है, इमेजिनरी घड़ी है, ठीक ना, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, घड़ी मान लेते हैं। ये अगर घड़ी है तो मिनट की सुई ये हुआ, ठीक ना, जरा ध्यान से देखना, ये हुआ मिनट की सुई, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये हमारा घड़ी है, क्या है, घड़ी है, इसके मिनट की सुई बीच में सेंटर हो गया, ये केंद्र हो गया, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर। यहाँ जो मिनट है वो हमारे लिए आर का काम करेगा, क्या काम करेगा, आर का काम करेगा। इस सवाल जो है प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, याद रखना 14 सेंटीमीटर है। जितना भी सवाल बताए हैं सारा सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना, सारा VVI है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखना है कि 5 सुई द्वारा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए ये जो सुई है
इधर से जब चलेगा तो पूरा नच करके यहां तक पहुंचने में, इधर से इधर पहुंचने में कितना ये चारों तरफ नचेगा, तो यहां से जो अगर यहां तक नचेगा तो थीटा कितना बनाएगा, कोण कितना बनाएगा जी, बताइए कितना बनाएगा। देखिए बताते हैं, पूरा नच करके तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, क्या मिनट में, तो 60 मिनट में, क्या मिनट में, 60 मिनट में। तब हम लिखेंगे कि घड़ी की मिनट की सुई, क्या लिखेंगे, घड़ी की मिनट की सुई, सुई जो है आपको 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में बनाएगी 360 बटा 60 का, तो 6 डिग्री का बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 गुना 6 30 डिग्री कोण बनाएगा। ऐसा समझ में, देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में बनाएगी 360 बटा 60 का, और इसलिए 5 मिनट में कितना बनाएगा, 60 से काट दो 6 बार में, तो 6 गुना 5 अर्थात 6 बचे 30 डिग्री। माने हमको थीटा आ गया कितना, तो 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब बताइए इसमें 5 मिनट में मान लो ये घड़ी नच करके जो है यहां तक आ गया होगा, तो इस सुई जो है अब तो यहां पे पहुंच जाएगा, नहीं जी, सुई कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया ना। तो मान लेते हैं ये थीटा कितना हो गया, अब ये थीटा कितना हो गया, तो थीटा तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री निकाल लिए, और आर निकल गया, हमको आया हुआ है आर कितना है 14 सेंटीमीटर। आर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब बताइए थीटा निकल गया, आर निकल गया, तो ये एक तरह से क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है कि नहीं, त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब हुआ कि सुई द्वारा हम लिखेंगे क्या, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा जी, बोलिए, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा देखिए कितना है, 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री बटा 360, नहीं 30 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 बटा 7 गुना आर का वैल्यू कितना 14 है, गुना 22 बटा 7 गुना आर का वैल्यू 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा, नहीं जी, आ रहा समझ में। अब देखिए 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार में कट जाएगा, नहीं जी, समझे। 2 से 2 छके 12, 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में, तो 11 गुना 14 कितना होगा 154 बट्टा में 3 आ रहा है। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3 पॉइंट आपको 3 तिहाई 9, 51.3 जो है हमको सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल। 51.3 या फिर पूर्णांक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर आता है।